नमस्कार मित्रों, महाराजा सूरज महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन चर्चा करते हैं आज वाली क्लास में बीए द्वितीय वर्ष का जो राजनीति विज्ञान का जो पेपर है प्रथम, उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, आपके जो राजस्थान विश्वविद्यालय का सिलेबस है उसमें दो पेपर आपके चलते हैं, जिसमें पहले जो प्रथम पेपर है उसका नाम है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं और जो दूसरा वाला पेपर है वो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। उसमें से आज अपन यहाँ पहले पेपर की चर्चा करेंगे, उसके सिलेबस के बारे में क्या क्या चीज़ें उसमें पढ़नी हैं, ये चीज़ें। तो जैसा कि मित्रों आपने बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की राजनीति विज्ञान से, तो आपको मालूम है कि पेपर किस प्रकार का आता है, कितने पेपर होते हैं, परीक्षा पैटर्न क्या होता है, ये सब। फिर भी मैं एक बार आपको दोबारा से बता देता हूँ। बीए द्वितीय वर्ष में भी दो ही पेपर हैं और वो ही 100 मार्क्स के पेपर हैं दोनों। प्रथम पेपर वही 3 पार्टों में डिवाइड है, जिसमें से 10 प्रश्न आपको छोटे लिखने हैं, 4 क्वेश्चन आपको बड़े लिखने हैं और 3 आपको निबंधात्मक क्वेश्चन उसमें लिखने हैं। वही जो छोटा पार्ट है 20 नंबर का, उससे बड़ा वाला भी 20 नंबर का, और जो तीसरा पार्ट है वो 60 नंबर का है। तो लगभग आपके समझ में आ गया होगा कि परीक्षा पैटर्न जो हमेशा मैं क्लास में चर्चा करता हूँ कि किस प्रकार से आपको लिखना है, आपकी राइटिंग कैसे होनी चाहिए, जो कॉपी चेक करने वाला टीचर है उसको आप कैसे प्रभावित कर सकते हैं, ये बात मैंने आपको पहले वाली क्लासों में भी बताई। एक बार फिर से मैं इस चीज़ को दोबारा रिवीजन कर रहा हूँ कि आपने अच्छे से अगर तैयारी की है तो मुझे लगता है कि प्रथम श्रेणी के जो आप प्राप्तांक प्राप्त करते हैं उनमें इतनी कोई कठिनाई महसूस नहीं होती। अगर आपने अच्छी तैयारी की है और अगर राइटिंग स्किल आपकी सही नहीं है तो वहाँ आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए आपने पूरे सेशन अच्छी तैयारी की, लिखिए आपने प्रैक्टिस की, लिख के राइटिंग की प्रैक्टिस की है, तो उससे क्या है कि आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होती है, लेखन शैली में सुधार होता है, जो अक्षरों की बनावट होती है वो सुंदर होती है। तो अगर वो पूरी साल अगर आपकी चलता रहता है तो परीक्षा में आपको इन चीज़ों का सामना करना नहीं पड़ता, यानी कि आंसर देने की जो आपकी शैली है वो सरल हो जाती है। अब वो सरल क्यों हो जाती है? क्योंकि आपने पूरी साल प्रैक्टिस की है लिखने की, किस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जा रहा है और उसी लैंग्वेज में आपको आंसर देना होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 नंबर के सवाल आपसे पूछा गया कि ब्रिटेन के संविधान की 2 विशेषताएं लिखिए। आपने बिल्कुल सही लिखा कि ब्रिटेन की संसद के कौन कौन से सदन होते हैं, सदनों के नाम लिखिए, बिल्कुल एक्यूरेट। लॉर्ड सभा, कॉमन सभा अगर आपने लिखा तो उसमें आपके 2 में से 2 नंबर आने की पूरी संभावना होती है। मान लीजिए आपने गलती करी, आंसर सही नहीं लिखा, तो उसमें आपके फिर नंबर कटने के चांस होते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है वो आपको 150 शब्दों में आंसर पूछा जाता है उसका, उसमें लगभग आपको 1 या 1.5 पेज आपको भरना होता है। कई स्टूडेंट 2-3 पेज भरते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा ही है। शब्दों की लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर देना होता है। उसके साथ में आपको ये भी देखना होता है कि अपन को प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है। शब्द सीमा आपको लिमिट में रखनी है कि अगर आपको 150 शब्दों में पूछा जा रहा है तो उससे चाहे भले 5, 10, 20 शब्द कम हो सकते हैं, बाकी 150 शब्दों में आपको लिखना होता है। 10-20 शब्द ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। वो एग्जामिनर कभी भी आपके शब्दों को गिनने के लिए नहीं बैठेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तीसरी बात कि जो आपने जो आंसर लिखा वो बहुत ही सुंदर राइटिंग में होना चाहिए, जिससे कि टीचर को भी, एग्जामिनर को भी ये लगे कि वास्तव में इस स्टूडेंट ने अच्छी प्रैक्टिस की है, अच्छा पढ़ाई की है, तो उसमें नंबर अच्छे आने की संभावना होती है। तीसरा पार्ट जो आपका निबंधात्मक आता है उसको भी मैंने उसी प्रकार से आपको बताया है कि लगभग शायद 300 शब्दों में उसका आंसर आपको लिखना होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर उसमें देना है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो सबसे पहले अपन यहाँ आज जो प्रमुख राजनीतिक व्यवस्था जो प्रथम पेपर है बीए द्वितीय वर्ष का, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इकाई है एक
इसमें आपको ब्रिटेन का संविधान पढ़ना है। ठीक है, ब्रिटेन का संविधान इसमें आपको पढ़ना है। खंड है, इसमें आपको अमेरिका का संविधान पढ़ना है। और खंड से, इसमें आपको चीन, जापान और स्विट्जरलैंड, 3 देशों के संविधान इसमें आपको पढ़ने हैं। यानी कि आपका जो सिलेबस है उसमें साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है, सरकार के अंग हैं, संसदात्मक व्यवस्था है, न्यायपालिका, इन चीज़ों के बारे में आपको सामान्य जानकारी पढ़नी है। कार्यपालिका वहाँ की व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संसद के जो सदन हैं, वहाँ के जो संविधान की विशेषताएं हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब चीज़ें जो मेन चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में आपको इस सिलेबस में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि जो खंड है इसमें पहली इकाई में सिर्फ आपको ब्रिटेन का संविधान पढ़ना है। यानी कि ब्रिटेन का जो संविधान है, वहाँ की व्यवस्था है, वो आपको इसमें पूरी पढ़नी है। खंड है की बात करते हैं तो उसमें आपको अमेरिका का संविधान, अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन आपको इसमें पूरा पढ़ना होगा। वही वहाँ के संविधान की विशेषताएं क्या कौन कौन सी हैं, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो क्या करता है, वहाँ की जो संसद के जो सदन हैं वो कौन क्या क्या करते हैं, ये सिर्फ चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है। खंड से, इसमें चीन, जापान और स्विट्जरलैंड, ये तीनों संविधान इसमें आपको पढ़ने हैं। इसका मतलब ये चीज डेफिनेट है कि कौन सी चीज़ के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान दिया जाना जरूरी है। तो सबसे पहले ज़्यादा ध्यान ब्रिटेन और अमेरिका के संविधान को बिल्कुल आपको 100 में से 100% आपको इन दोनों संविधानों को पूरा पढ़ना है। इस चीज़ में आप शायद भले ही अगर आपके पास समय ना हो तो इसमें थोड़ी बहुत चीज़ आप इसमें छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका सिलेबस, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, जापान और स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो आज अपन यहाँ ब्रिटेन के संविधान के बारे में थोड़ी सी चर्चा अपन यहाँ करेंगे। ब्रिटिश संविधान, सबसे पहले बन चुका है ब्रिटेन के संविधान के स्रोत क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं। ब्रिटिश संविधान के स्रोत, यानी कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, कहाँ कहाँ से उसमें संविधान में समावेश किए गए, किन किन चीज़ों के समावेश किए गए हैं, किन किन स्रोतों से वो स्थापित किया गया है, ये सब बिंदु इसमें अपन देखेंगे ब्रिटेन के संविधान के स्रोत। तो सबसे पहले इसका बिंदु है कि संवैधानिक समझौते व आज्ञापत्र। संवैधानिक समझौते व आज्ञापत्र। सबसे पहले मैंने बिंदु लिखा है कि ब्रिटेन के संविधान के स्रोतों में संवैधानिक समझौते व आज्ञापत्र। दूसरा है संसद द्वारा पारित, संसद द्वारा पारित संवैधानिक कानून। देखिए इसमें मैंने लिखा है कि ब्रिटिश संविधान के स्रोत, इसमें पहले बिंदु मैंने लिखा कि संवैधानिक समझौते व आज्ञापत्र। यानी कि हम सभी जानते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो सबसे प्राचीन संविधान है, यानी कि बहुत पुराना संविधान है। दूसरी बात ये भी
विशेषता है कि वहाँ का जो संविधान है वो अलिखित है, यानी कि लिखित रूप में नहीं, यानी कि उसके कुछ अंश लिखे हुए हैं, बाकी जो संविधान है वो अलिखित है। तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो लगभग 450 ईस्वी पूर्व से शुरू हुआ है, लगभग 450 ईस्वी से चला आ रहा है, यानी कि जो विश्व का है सबसे प्राचीन संविधान है। बाकी देशों में जो है बाद में संविधानों का निर्माण हुआ है। तो ब्रिटेन संविधान का जो स्रोत है उसमें मैंने लिखा है कि संवैधानिक समझौते व आज्ञा पत्र, यानी कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो लगभग परंपराओं पर आधारित है, प्राचीन जो प्रथाएं चली आ रही हैं उन पर आधारित है। तो समय के अनुसार उस संविधान में परिवर्तन होते गए और जिस समय ज़रूरत महसूस की गई उसी के अनुसार वो संविधान चलता रहा। तो उसमें समझौते होते रहे, जो वहाँ का राजा था या प्रधानमंत्री था, राष्ट्रपति था, सम्राट था, उसने समय समय पर आज्ञा पत्र जारी किए और जो निरंकुश शासन था या निरंकुश चीज़ें थी उनको रोकने का प्रयास किया। जनता के लिए आज्ञा पत्र जारी किए, अधिकार पत्र उनको जारी किए गए। तो इसमें मैंने लिखा कि संवैधानिक समझौते हुए आज्ञा पत्र, यानी कि समय समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होते गए, संविधान संशोधन होते गए, आज्ञा पत्र वगैरह ये सब जारी होते गए। दूसरा बिंदु मैंने लिखा कि संसद द्वारा पारित संवैधानिक कानून, समय के अनुसार संसद का निर्माण हुआ, जैसे वहाँ की दो सदन है, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। तो संसद ने भी संवैधानिक कानून पारित किए और लोगों को कानून के दायरे में रहना सिखाया, या जो वहाँ की जनसंख्या है, लोग हैं, वो कानून का उल्लंघन ना करें। तो संसद द्वारा पारित संवैधानिक कानून भी संविधान के स्रोत हैं। तीसरा है न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णय का मतलब कि वहाँ की न्यायपालिका ने निर्णय दिए, अपराधों को रोकने का प्रयास किया। तो लोगों के वास्तव में समझ में आया कि वास्तव में अपराध इस चीज़ के लिए अपराध नहीं होना चाहिए या कानून का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। तो ये भी एक संविधान का स्रोत रहा, न्यायिक निर्णय। प्रथाएं चलन हुए, होता है प्रथाएं चलन हुए अभिसमय, चौथा बिंदु मैंने लिखा है कि प्रथाएं चलन हुए अभिसमय, यानी कि पुरानी जो प्रथाएं जो चली आ रही थी, अभिसमय का मतलब है यहाँ एलिखित से या काफ़ी प्राचीन समय से जो चला आ रहा है। तो ये भी क्या है कि ब्रिटिश संविधान के स्रोत, यानी कि प्राचीन जो परंपराएं चली आ रही थी उनको संविधान में समावेश किया गया और उनके अनुसार जो वहाँ के लोग थे वो उनके अनुसार ढलते गए। जो पुरानी परिपाटियाँ थी, जो समय के अनुसार उसमें चेंजिंग होते रहे। तो ये भी क्या रहा, एक संविधान का स्रोत रहा। तो आपसे जैसे मान लीजिए परीक्षा में 2 नंबर में तो नहीं पूछा जाएगा, ये 5 नंबर के सवाल में आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश संविधान के स्रोत कौन कौन से रहे। मैंने 4 स्रोत यहाँ बताए, संवैधानिक समझौते व आज्ञा पत्र, संसद द्वारा पारित संवैधानिक कानून, न्यायिक निर्णय, प्रथाएं चलन व अभिसमय, ये आपको इसमें लिखना है। अब आगे पढ़ते हैं कि ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। हाँ मित्रों, यहाँ पर पढ़ते हैं ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी है। मैं लिखता हूँ यहाँ ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं। अब देखिए अपन मोटी मोटी जो ब्रिटेन की संविधान की विशेषताएं है वो यहाँ पढ़ते हैं, लिखता हूँ मैं यहाँ। पहली है प्राचीन संविधान।
दूसरा है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान। तीसरा है विकसित संविधान। नंबर 4 है संसदात्मक व्यवस्था। पांचवा है मौलिक अधिकार। विधि का शासन। मैंने लिखे हैं ब्रिटिश संविधान की जो विशेषताएं हैं। प्राचीन संविधान, अलिखित संविधान, विकसित संविधान, संसद, मौलिक अधिकार, विधि का शासन लिखी है मैंने। द्विदलीय प्रणाली। द्विदलीय प्रणाली, लचीला संविधान। लचीला संविधान, संसद की सर्वोच्चता, तो देखिए मित्रों, यहाँ मैंने जो ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं हैं वो मैंने लिखी हैं। 8 विशेषताएं कि प्राचीन संविधान, अलिखित संविधान, विकसित संविधान, संसदात्मक व्यवस्था, मौलिक अधिकार, विधि का शासन, द्विदलीय प्रणाली, लचीला शासन और संसद की सर्वोच्चता। यानी कि ये सवाल जो मैंने लिखा है कि ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं, ये आपके निबंधात्मक प्रश्न में पूछा जा सकता है, 20 नंबर में पूछा जा सकता है। तो देखिए अपन यहाँ चर्चा करते हैं कि जो ब्रिटेन का संविधान है उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्राचीन संविधान ये लगभग 450 ईस्वी से चला आ रहा है। तो यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे प्राचीन संविधान इसी को माना गया है। दूसरी विशेषता मैंने लिखी है कि अलिखित संविधान, यानी कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो लिखित रूप में नहीं है। हालांकि समय के अनुसार इसमें काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। कुछ चीज़ें हैं जो वास्तव में लिखित रूप में भी हैं। तो आपको ये लिखना है इसमें अलिखित संविधान, ब्रिटेन के संविधान को अलिखित ही माना गया, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें लिखित रूप में भी हैं। तीसरी विशेषता मैंने लिखी विकसित संविधान। देखिए, प्राचीन संविधान और अलिखित संविधान का मतलब ये नहीं कि वो संविधान विकसित नहीं है। ब्रिटेन का संविधान है वो विकसित संविधान माना गया है क्योंकि समय के अनुसार उसमें कानूनों में संशोधन किए गए, जिन कानूनों की आवश्यकता थी उनका निर्माण किया गया है। तो समय के अनुसार उसमें परिवर्तन किए गए, तो एक संविधान को विकसित संविधान माना गया है। नंबर चौथी विशेषता मैंने लिखी संसदात्मक व्यवस्था। ब्रिटेन में जो है लोकतांत्रिक राजशाही है, लेकिन जो वहाँ की जो व्यवस्था है वो संसद के रूप में है। राष्ट्रपति को अधिकार दिए गए हैं। ब्रिटेन के सम्राट की व्यवस्था भी है। संसद के 2 सदन हैं और निर्वाचन जो है निर्वाचन पद्धति के द्वारा प्रधानमंत्री और जो सांसद हैं वहाँ के चुनाव प्रणाली है। तो वहाँ संसद के दोनों सदन लोकसभा और कॉमन सभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो वहाँ क्या है, संसदात्मक व्यवस्था है। नंबर 5 मैंने लिखी कि मौलिक अधिकार। वहाँ जो ब्रिटेन में जो लोग हैं, रहने वाले निवासी हैं, उनको सभी को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जिस प्रकार से भारत के संविधान में लोगों को मूल अधिकार दिए गए हैं उसी प्रकार से। नंबर 6 की विशेषता मैंने लिखी कि विधि का शासन, यानी कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, दंड सभी को समान दिया जाएगा। कानून का शासन है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। तो विधि का शासन को अपनाया गया है। अगली विशेषता मैंने लिखी कि द्विदलीय प्रणाली। ब्रिटेन में मुख्यतः दो ही राजनीतिक दल हैं, व्हिग और टोरी। कुछ समय पहले उदार और अनुदारवादी 2 दल थे, व्हिग और टोरी। तो
तो ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली पाई जाती है। अगली विशेषता मैंने ये की कि लचीला संविधान, ब्रिटेन का लचीला संविधान, जिसमें लचीला संविधान से मतलब ये है कि जिसमें साधारणतया सामान्य कानून प्रणाली द्वारा ही उसमें परिवर्तन किया जा सके। तो जो ब्रिटेन का संविधान है उसको लचीला संविधान माना गया, सामान्य प्रक्रिया द्वारा ही उसमें परिवर्तन किया जा सके। अगली विशेषता मैंने लिखी कि संसद की सर्वोच्चता, यानी कि संसद को सर्वेसर्वा माना गया। संसद द्वारा पारित कानून देश में लागू होंगे और वो माने जाएंगे। तो ये मैंने जो संविधान की, ब्रिटेन के संविधान की जो विशेषताएं हैं वो मैंने लिखी है मोटी मोटी, आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए कि प्राचीन संविधान है, एलिखित संविधान है, विकसित संविधान है, संस्थात्मक व्यवस्था है, मौलिक अधिकार है, विधि का शासन है, द्विदलीय प्रणाली है, लचीला संविधान है और संसद की सर्वोच्चता है। अब देखिए मित्रों, जैसे आपको परीक्षा में पूछा जाता है ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं लिखिए, तो ब्रिटेन की संविधान की विशेषताओं के साथ साथ में आपको ब्रिटेन के जो संविधान के स्रोत हैं वो भी आपको इसमें लिखने हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश संविधान के स्रोत आपको लिखने हैं और फिर उनकी विशेषताओं को आपको उसमें लिखना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए परीक्षा में सवाल पूछा जाता है ब्रिटेन के संविधान की विशेषता, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने, इसके अनर्गल जो आसपास की जो बातें जुड़ी हुई हैं, व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी है। जो आपको बुक में दिया गया है वही आपको इसमें लिखना है, जिससे कि जो एग्जामिनर है वो प्रभावित हो सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। इससे आगे वाले जो टॉपिक है उसकी हम आगे वाली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।